दोस्तों आप में सभी का मैं स्वागत करूंगा इस न्यू वीडियो में। और वीकली एनालिसिस जो है निफ्टी 50 का हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस हफ्ते में हम निफ्टी 50 की कैंडल की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक रिकवरी वाला बार जो है वो होता हुआ हमें दिखा है। एंड ऑब्वियसली इस वजह से प्राइस में एक निचली स्तरों से जो है पुल बैक करते हुए एक पिन बार काइंड ऑफ कैंडल जो है यहाँ पे इस हफ्ते में हुई है। ऐसा जो चीज़ पिछले टाइम हुई थी वो जून मंथ में जब लोकसभा इलेक्शन के जब रिजल्ट थे उस टाइम इस तरीके की कैंडल जो है वो बनती हुई हमें दिखी थी। एंड वहाँ से एक अच्छा खासा रिकवरी वाला टोन जो है वो हुआ था। और वो जो लेवल थी लगभग 23,400 से मार्केट रैली करते हुए ऑल द वे 25,000 की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को मार्केट ने अच्छी तरीके से वहाँ पे ये किया था। और उसी प्रकार तो नहीं कहेंगे बट उसी प्रकार से एक कैंडल जो है वो क्रिएट होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसी वजह से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंडल यहाँ पे रहेगी। इन बिटवीन यहाँ पे ये गैप भी क्रिएट हुआ है। तो अगले हफ्ते में बुल्स इस गैप को कैसे ट्रीट करते हैं, वो कैसे कॉन्फिडेंटली, जैसे इस हफ्ते में लो से प्राइस को जो है अच्छे तरीके से वहाँ पे रिकवरी करने में वो सक्सेसफुल हुए, उसको पकड़ लेते हैं, वो देखना भी ज़रूर रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एज ऑफ नाउ मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 24,367 के अराउंड हुई है और लो जो था वो 23,927 के अराउंड है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट लो तो है ही है। एंड उसके नीचे जो है बुल्स अच्छे तरीके से प्राइस को अटैक वहाँ पे करते हुए दिख सकते हैं। इन बिटवीन यहाँ पे एडवांस मनी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जब ये एक मूव जब हुआ था तो इसमें प्राइस का एक फ्लिप जोन भी था, फ्लिप रिवर्सल वाला जोन भी था। और वहीं से प्राइस यू टर्न लेते हुए वीकली स्केल पर हमें इस हफ्ते में बनती हुई दिखी है। तो अगले हफ्ते में जाने से पहले हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि प्राइस के लिए 24,414 वाला जोन जो है, जो कि एक हाई वाला सेक्शन है, उसको हमें अच्छे तरीके से वहाँ पे समझना होगा। क्योंकि उसके ऊपर जो है बुल्स अच्छे तरीके से काउंटर आउट करते हुए दिखेंगे। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे रहेगी, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है गाइज, 1 2 3 4 लगभग आज की कैंडल 5, मतलब 5 डेज जो है एक साइडवेज में मार्केट हमें जाता हुआ दिखा है। और यदि मार्केट इस तरीके से साइडवेज जा रहा है और 5 दिन का कर रहा है तो अल्टीमेटली बहुत सारा कॉम्प्रेशन जो है इस जोन में हुआ है। निचले स्तरों पर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया 23,900 एक लेवल है और ऊपरी स्तरों पर 24,400 वाली एक और लेवल वहाँ पे। और यदि ये एक अच्छी खासी बाइंग में विद गैप अप ये करता है देन अल्टीमेटली बायर जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हंट आउट करने की कोशिश करेंगे वो 24,800 के जोन की तरफ जो है वो हमें जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो उस पर भी हमें नज़रें जो है गड़ाई रखनी होगी। क्योंकि ऑटोमेटिकली उसी जोन के अराउंड जो है प्राइस को वहाँ पे इम्पॉर्टेंट सेलर्स का स्टॉप लॉस वाला जोन जो है वो क्रिएट करता हुआ दिख सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मार्केट यहाँ पे खेल रहा है या रिवॉर्डिंग कर रहा है उसमें एक सपोर्ट जो है यहाँ पे इस दिन जो है वो क्रिएट हुआ था। एंड ऑलमोस्ट ये हफ्ते का पहले वाला दिन था। उसके बाद मार्केट अब क्लोज होता हुआ हमें दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली अगले हफ्ते के लिए हम शक्यता जो है नकार नहीं सकते। यहाँ पे सेलर्स का जो है कंट्रोल वाला एरिया वहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब भी हैमर वहाँ पे हुआ था डेली स्केल पर एक अच्छी खासी रिकवरी होती हुई दिखी थी। अब ये 1 से 5 कैंडल जाके आपके लिए एक ही कैंडल वहाँ पे बनी हुई है और वो कैंडल है पिन बार। और इस पिन बार में इस लो से बाइंग वहाँ पे आती हुई दर्शाती हुई दिख जाती है। और जब बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है तब जाके हायर टाइम फ्रेम में वीकली में हमें इस बाइंग प्रेशर का सीक्वेंस जो है वो बनता हुआ उभरता हुआ वहाँ पे देखने को मिलता है। तो उस पर भी वहाँ पे ध्यान दीजिए। एंड ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ों का डबल कन्फर्मेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द टाइम फ्रेम्स जो है वो आना बहुत ही ज़रूरी है। यदि यहाँ पे 4 घंटे की टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे प्राइस एक्शन को हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट प्राइस जो है एक जोन को अच्छे खासे तरीके से एज अ सपोर्ट ट्रीट करता हुआ दिख रहा है। और उसमें इस ट्रेंड लाइन का एक महत्व जो है वहाँ पे देखने को मिलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी बात एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली इसके अराउंड यदि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, और ये जो टाइम फ्रेम यहाँ पे एक 4 घंटे की टाइम फ्रेम है और उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस के लिए ये चीज़ है। तो नेक्स्ट जो अटेम्प्टेड लेवल्स वहाँ पे होती हुई दिख सकती है। तो ये वाला जोन है जहाँ से इस तरीके से जो है वो चीज़ होती हुई दिखेगी। एंड इन बिटवीन
यहाँ पे गैप वाला भी सेक्शन क्रिएट आउट हो रहा है। तो इस गैप की वजह से प्राइस के लिए क्या चीज़ है वो भी रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट इस बुल कैंडल की वजह से हमारे लिए 24,800 अगेन बार बार वही चीज़ जो है डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम से ये वाली लेवल जो है वहाँ पे आती हुई दिख रही है। और यदि बुल्स कम बैक करने की कोशिश कर सकते हैं तो अगले हफ्ते की मोमेंट इन केस ऑफ मोमेंटम 24,800 वाला जोन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ अगले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पर जो ज़रा सा आपका जो है गौर वहाँ पे फरमाएगा। ऑब्वियसली दूसरी बात यदि हम यहाँ पे जाते हैं और उसको और थोड़े टाइम फ्रेम में जाते हुए यहाँ पे देखें तो ऑब्वियसली क्लटर इन द प्राइस सेक्शन की चीज़ यहाँ पे यही है कि ये एक गैप वाले जोन होते हुए इस हफ्ते में हुए थे। और यदि ये गैप ऑन गैप यदि क्रिएट हो रहा है तो उसी गैप के दौरान प्राइस कैसे वहाँ पे बिहेव करती है उसको भी आप देखिए। ऑब्वियसली यदि गैप की चीज़ देखें तो आप देखिए यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता मतलब बाइंग इंटरेस्ट था। दूसरे दिन प्राइस उस जोन के आसपास आई, उसके थोड़ा सा नीचे लो बनाने के बाद बायर्स ने अगेन उसी जोन के ऊपर जो है वहाँ पे गैप अप करवाया। और उसी जोन जो कि यहाँ पे सेलर्स का पैराडाइज था उसी जोन के आसपास जब कीमत आई दूसरी बार आई वहाँ पे आपको रिजेक्ट होती दिखी। तीसरी बार जब आई अगेन थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेट करते हुए सोल्ड इनटू होते हुए दिखी। तो आपको समझना यही है जब भी गैप क्रिएट हो रहे हैं तो वो गैप कहाँ पे क्रिएट हो रहा है और उस गैप अप के हिसाब से या गैप डाउन के हिसाब से प्राइस कहाँ पे खुद को पकड़ रही है उस पर वहाँ पे गौर फरमाइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ था तो मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। और जब सेकेंड टाइम कीमत यहाँ पे आई तो उसके बाद गैप अप किया। यहाँ पे जब कीमत आ रही है तो उस पर आपको नज़र दौड़ रखनी होगी और वो जोन जो है अल्टीमेटली 24,800 वाला है। एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखिए जो भी सेलर्स के ऑर्डर यहाँ पे पहले आइटम में थे सेकंड आइटम में यहाँ पे आए और थर्ड आइटम में जो है आपको ये मोमेंटम वैनिश होता हुआ दिखा। तो यहाँ पे अब ये कमज़ोर हो चुके हैं सेलर, अब ये जाना है तो इस सेलर्स वाले जोन की तरफ मार्केट जो है वो जाता हुआ आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हो तो इस चीज़ पर जो है आपकी नज़रें वहाँ पे अड़ाए रखिए क्योंकि एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा कि सेलर्स वहाँ पे ताकतवान है या नहीं है। यहाँ पे बुल जो है ताकतवान होता हुआ दिख रहा है और इस लो के बाद कंटिन्यूसली हायर लो वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर रहा है। और इस वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगले हफ्ते में एक अच्छा खासा बुलिश गैप अप इन केस ऑफ बुल जो है वो होता हुआ दिखाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा 24,363 के अराउंड हमारा क्लोजिंग हुआ है। बट अल्टीमेटली 200 से 250 पॉइंट का एक गैप अप जो है हम यहाँ पे नकार नहीं सकते निफ्टी 50 में। तो ये भी चीज़ आपको इस चार्ट के एनालिसिस को देखते हुए समझना वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। ये तो हुआ निफ्टी 50 का चीज़। यदि हम ऑप्शन चेन में जाते हैं और यदि स्पॉट की बात करें तो स्पॉट जो है वो 24,367.50 के अराउंड है। ऑप्शन चेन में यदि हम यहाँ पे बिल्टअप की बात करें तो ऑप्शन चेन में बिल्टअप से हमें ये चीज़ पता चलेगी कि एटीएम वाली जो स्ट्राइक है वो 24,400 है। और इस 24,400 के आसपास जो ओपन इंटरेस्ट हुआ है वो 1,50,000 का हुआ है। आज के दिन में लगभग 67,000 का एडिशन हुआ है और यहाँ पे लॉन्ग वाली चीज़ हुई है। और ये जो लॉन्ग हुआ है दोस्तों ये लगभग जो है 25,000 के स्ट्राइक पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे प्रीमियम में बदलाव पॉजिटिव और ओपन इंटरेस्ट में जो एडिशन है वो भी पॉजिटिव है। मतलब इन सभी जगहों पे जो है लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। लॉन्ग बिल्टअप हिंदी में मैं यदि बताऊँ तो यहाँ पे जो है कॉल खरीदे गए हैं। खरीदना मतलब ये है कि उन्हें बुलिशनेस वहाँ पे महसूस हो रहा है और इसी वजह से कॉल्स को खरीदा गया और इसीलिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिल्टअप हुआ है। तो अल्टीमेटली गाइज ये जो बॉटम बना हुआ है इस बॉटम के बाद सोमवार को तो पक्का एक अच्छा खासा गैप अप तो वहाँ पे क्रिएट होना तय है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। आज के दिन में भले ही मार्केट ने छोटी छोटी रेंज में एक छोटी छोटी कैंडल जो है वो क्रिएट करते हुए दिखे और इससे आपको घबराना नहीं है। ये आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए चीज़ रहती है और इसी वजह से एक छोटी सी रेंज जो है वो क्रिएट होती थी। मार्केट के लिए सपोर्ट की बात करें तो ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस से पहले भी बात किया था कि 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप यहाँ पे देखोगे तो एडिशन हुआ है और प्रीमियम में यहाँ पे निगेटिवनेस हुए मतलब क्लियर यहाँ पे पुट जो है वो बेचे जा रहे हैं। और इसी वजह से ये 24,000 का ओपन इंटरेस्ट का यदि हम यहाँ पे देखें ये सिलसिला ये 24,200 पे भी आपको जाता हुआ दिखेगा जहाँ पे 1,02,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद देखें तो 24,300 की बात करें तो वहाँ पे 1,14,157 का वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। मतलब यहाँ पे
पुटों को बेचा जा रहा है, और बेचना ही मतलब ये है कि उस दिशा में मार्केट नहीं जाएगा, और इसीलिए उसे बेच के सेलर जो है वो पैसा वहाँ पे ऐंठेंगे, कमाएंगे, और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हुए इस जोन में हमें ऑप्शन चेन में निफ्टी 50 के नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से देखने को मिल रहा है। इन द मनी पर भी ये जो आईटीएम पुट्स यदि हम देखें तो इन द मनी में भी एक अच्छी खासी राइटिंग वाली वैल्यू जो है वो हुई है, 24,400, इवन 24,500, इन पर भी एक अच्छी खासी एडिशन हुए हैं। और प्रीमियम में आप बदलाव देखोगे तो ये पूरा पूरा सेलर्स का पैराडाइज है। तो इन द मनी वाले भी स्ट्राइक जो है ये सेलर्स बेच रहे हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा ये चीज़ है। तो ओवरऑल वर्डिक यही है कि मार्केट जो है टोटल अब बुलिश स्टांस में वहाँ पे जा चुका है, और उसमें बुलिश स्टांस में जाने की वजह से मार्केट के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको देखना होगा कि मार्केट ज़्यादा गैप अप ना हो। यदि आपको फ्लैट वाली ओपनिंग कर जाता है देन अल्टीमेटली एक अपॉर्चुनिटी जो है वो एक संधि जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी, और उस अपॉर्चुनिटी का आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल जो है वहाँ पे करते हुए दिख सकते हो। ये तो हुआ निफ्टी 50 का। यदि हम नेक्स्ट इंडाइसिस दैट इज़ बैंक निफ्टी की तरफ जाएं, लेट्स गो फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, लेट्स गो निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक का वीकली का चार्ट हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेम जो चीज़ यहाँ पे निफ्टी 50 में हुई वही प्रकार की चीज़ हुई है, एंड अल्टीमेटली जो 4 जून का जो लो था दोस्तों, उसी लो को जो है प्राइस ने वहाँ पे टैप करने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। लेट मी शो यू। हाँ, तो आप यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट मार्केट के लिए आया था वो लगभग लगभग उसी 4 जून वाली कैंडल की क्लोजिंग वाले सेक्शन से वहाँ पे देखने को मिला है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब मार्केट जो है उस जोन से वहाँ पे बाउंस कर रहा है तो उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं तो कुछ तो कॉम्बिनेशन वहाँ पे है, और ये एक क्लोजिंग वाली लेवल थी 4 जून की। आपको पता होगा इवेंट कितना बड़ा था, और उसी जोन को टैप करने के बाद जो है बायर्स वहाँ पे आते हुए आपको दिखे। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में है, एंड ऑब्वियसली अब कोई भी गैप अप यदि होना है तो डायरेक्टली 51,000 के ऊपर वहाँ पे होना चाहिए, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए सेलर्स इसी जोन के अराउंड वहाँ पे है। तो वीकली स्केल के हिसाब से जो सेलर्स का पोजीशंस वहाँ पे क्रिएट है वो इस जोन के अराउंड है, और उसमें सेलर्स उनके पोजीशन को और गंभीर जो है वो करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं वीकली स्केल पर। एज ऑफ नाउ यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आया है, इसीलिए इसे सपोर्ट कहा जाएगा, और इस सपोर्ट के अराउंड प्राइस ने एक अच्छा खासा बाउंस जो है वहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे बायर्स आने के बाद बायर्स ने प्राइस को अच्छी तरीके से पकड़ा है, और बायर्स खरीदते हुए कीमत को रिकवरी करने में हालांकि मुश्किल हुआ है। यहाँ पे निगेटिव आपको देखने को मिलेगा, लगभग पिछले हफ्ते के मुकाबले -860 पॉइंट की क्लोजिंग इस हफ्ते में बैंक निफ्टी में हुए। बट नेवरदलेस आपको पता होना चाहिए पिछले हफ्ते का जो क्लोजिंग वहाँ पे आया था वो 51,400 के अराउंड, या 51,400 से 500 के बीच में। तो इस जोन के अराउंड जो है वो सेलर्स वहाँ पे होंगे होंगे, और यदि इसके ऊपर रिकवरी कर जाता है तो एक फास्ट एक्सेलरेशन मोमेंटम जो है आने वाले हफ्ते में, जो कि 12 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है ये फास्ट मोमेंटम। तो उस फास्ट मोमेंटम को जो है वहाँ पे कैच आउट करिए। एज ऑफ नाउ अगेन बायर्स का पैराडाइज वाला कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको वहाँ पे फोकस करना ज़रूर रहेगा। डेली स्केल पर हम बात करें तो एक रेंज के बाहर यहाँ पे मार्केट है। जो सप्लाई की हम यदि यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से एक सेलर्स का पॉइंट जो है वो क्रिएट हुआ था, तो इस जोन के अराउंड जो है सेल्स बढ़ते हुए दिखेंगे। एंड एज ऑफ नाउ जो इवेंट वाला दिन था, उस इवेंट वाला दिन का जो हाई था गैप डाउन के बाद वो 50,746 है। यदि अगले हफ्ते में मार्केट एक अच्छी तरीके से गैप अप वहाँ पे करता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, देन अल्टीमेटली इस गैप अप के केस में मार्केट के लिए जो सेलर्स के वहाँ पे पड़े हुए जो स्टॉप लॉसेस जो है एसएल जो है इस जोन के अराउंड है, जो कि 51,400 से 51,800 के अराउंड वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एज ऑफ नाउ कोई भी गैप 50,800 के ऊपर वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वहाँ से अल्टीमेटली ये जो ओपनिंग वाला जो जोन है जो कि 51,200 है, वहाँ तक एक अच्छी खासी जो रैली जो है वहाँ पे देखने को मिल सकती है। इन केस फ्लैट ओपनिंग कर जाता है तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें ऊपरी स्तरों पर लगभग 51,500 की 51,200 की तरफ जो है देखने को मिल सकती है। इन केस
कोई भी सीधा गैप डाउन ये इस जोन के अराउंड हो जाता है तो वो एक बल्ले बल्ले लेवल वहाँ पे रहेगी, जो कि बायर जो है उससे किसी भी तौर पर किसी भी चीज़ पर जो है उसको भूलना नहीं चाहेगा और उसी के साथ जो है उसको अच्छे तरीके से जो है टेम्परमेंट करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली ये बात जो है आपको वहाँ पे समझनी ज़रूर रहेगी। तो मेरे हिसाब से 50,367 वाला जोन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए वहाँ पे है 50,367 वाला जोन। और यदि उसको आप फोल्ड कर जाता है एंड ऑब्वियसली यदि गैप अप कर जाता है तो उस केस में कोई भी चीज़ नहीं है। मार्केट यदि आप इस जोन को आपको आसपास देखने को मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम कंसिडर आउट करते हैं और उसके बाद ऊपरी स्तरों पर लगभग इस जोन की तरफ जो है मार्केट जाता हुआ, और यदि क्लोजिंग या गैप अप सीधा इस जोन के अराउंड हो जाता है तो इसमें इस जोन को जो है आपको टैप इन करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इन बिटवीन 4 घंटे के टाइम फ्रेम देखें तो एक कंसोलिडेशन ही था ऊपरी स्तरों पर लगभग 50,740 और निचले स्तरों पर 49,794। और उसके ऊपर यदि हम देखें तो ये जो रेंज उभर कर वहाँ पे आएगी तो उसको यदि हम काउंट आउट करते हैं तो ऑलमोस्ट ये जो रेंज यहाँ पे है वो 1100 पॉइंट के अराउंड हमें देखने को मिल रही है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें गैप अप यदि ये ऊपर 200-300 पॉइंट लेके जाता है तो आपको रखना है कि इसका इस सेक्शन का जो मूव होगा ये जो अप मूव जो होगा वो ऑलमोस्ट आपके लिए 1100 पॉइंट का रेंज है। तो उसमें सोमवार का गैप अप कितना है वो आप वहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके साथ उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें जो है वो कंसिडर आउट होती दिखेंगी और उसको आपको पकड़ना समझना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो अल्टीमेटली ये स्विंग लोज और स्विंग हाइज का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है। एंड दूसरा बात यहाँ पे ये भी है कि एक ट्रेंड जो है अब एक हायर ट्रेंड में तब्दील होता हुआ कंसिडरेबली क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो उसमें ये ट्रेंड में आपको पता होना चाहिए इस जोन के अराउंड यदि प्राइस आपको देखने को मिल रही है अलॉन्ग विद दिस ट्रेंड लाइन, देन ऑब्वियसली एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ विथ हाइज हायर हाइज का फॉर्मेशन जो है हमें बैंक निफ्टी में क्रिएट होता हुआ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलेगा। हायर टाइम फ्रेम मतलब मित्र दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी विनिंग पॉसिबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा है और उस पॉसिबिलिटी का यूटिलाइजेशन आप अच्छी तरीके से वहाँ पे बैंक निफ्टी में इंट्राडे स्केल पर या वीकली एनालिसिस में आपको वहाँ पे बैंक निफ्टी के वो कर सकते हो, क्योंकि उससे आपको कंसिडरेशन मिलेगा। और ये वीडियो जो है हम फोकस करते हैं चार्ट ट्रेडिंग जो है कैसे हमें लेनी है और उसके अलावा ऑप्शन चेन का भी जायज़ा जो है कैसे वहाँ पे यूटिलाइजेशन करना है। इसके अलावा वीकली एनालिसिस भी हमें दोनों इंडाइसेस का लेना है, ये भी बहुत ही ज़रूरी वहाँ पे चीज़ है। इसके साथ यदि हम यहाँ पे देखें तो एक साइडवेज में चीज़ हुई है एंड ऑब्वियसली एक साइडवेज के बाद एक अच्छा खासा गैप अप टर्न इनटू साइडवेज वहाँ पे रहेगा। आप देखिए कि मार्केट ने लो बनाया और उसके बाद जो है रिकवरी करता हुआ मार्केट एक अच्छी खासी रेंज में जो है क्रिएट करता हुआ दिखा। आज का भी आप प्राइस एक्शन यहाँ पे फ्राइडे का देखोगे तो ऑलमोस्ट एक रेंज के आसपास ही मार्केट जो है वो जाता हुआ दिखा। फर्स्ट 15 मिनट में लो की तरफ जा गया, अगेन रिकवरी करते हुआ डे हाई बनाया, अगेन साइडवेज करते हुए एक रेंज में हुआ। तो ऑब्वियसली यदि हम इस तरीके से ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो इस ट्रेंड में ट्रेड यदि करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का मिजाज क्या है, मार्केट गैप अप हुआ है तो उसमें क्या चीज़ हुई है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि फर्स्ट कैंडल ही इतनी बड़ी क्रिएट हो रही है और उस फर्स्ट कैंडल का रेंज ही इतना बड़ा है, देन ऑब्वियसली यदि रेंज इतना बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ ये चीज़ होने की संभावना है कि मार्केट जो है टोटल साइडवेज वाला दिन होने की संभावना वहाँ पे क्रिएट होती है। तो जिस किसी ने भी बाइंग यहाँ पे इस कैंडल को देखते हुए किया होगा तो वो कितनी बुरी तरीके से फंसा होगा। जिस किसी ने भी यहाँ पे सेल करने की कोशिश की होगी तो किस तरीके से उनके एसएल हंटिंग जो है दोनों साइड के एसएल हंटिंग वहाँ पे हुए हैं। तो इस साइडवेज दिन में जो आपने ट्रेंडिंग डेज में कमाया तो उसको आपको फोकस करना होता है कि क्या मैं वहाँ पे गलती अगेन एंड अगेन कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली देखिए कि मार्केट कितना टैंडम की तरह से 50,605 के अराउंड जो है अगेन एंड अगेन वहाँ पे रिजेक्शन जो है आपको वहाँ पे देखने को मिला। एंड निचले स्वरूप पर हम देखें तो एक ही लेवल के आसपास जो कि मॉर्निंग से 50,450 से ऑलमोस्ट जो है 3 से 4 बार प्राइस ने वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता हुआ दिखा। तो सोमवार के दिन के लिए कोई भी गैप अप सीधा 50,700 प्लस के ऊपर वहाँ पे क्रिएट करता है, देन एक अच्छा खासा मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम फ्रेम वहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड आज का जो एग्जाम्पल वहाँ पे था एक टोटल ऑन टोटल साइडवेज वाला वहाँ पे दिन जो है हमारे लिए क्रिएट आउट होता हुआ दिखा। तो अगले हफ्ते के लिए एक बुलिश चांस वहाँ पे रहेगा 50,700 के ऊपर। यदि हम देखें तो उसमें
उस चीज़ को जो है आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें क्रिएट आउट करती होती हुई दिखेगी। तो क्लोजिंग 50,484 अराउंड है। 50,484 के ऊपर यदि हम यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड का तगड़े तरीके से बढ़ रहा है, और यदि उन में हम हाईलाइटेड जोन्स देखें तो अब ये 52,000 तक वहाँ पे हुआ है। हालांकि 51,000 के ऊपर यदि हम देखें तो यहाँ पे स्टिल कॉल राइटिंग, कॉल बेचने वाले जो है यहाँ पे है, और यदि ये कॉल बेचने वाले वहाँ पे है तो वो वहाँ उससे जो है जग जोड़ रहे हैं, और इसमें ये एक रेजिस्टेंस लेवल वहाँ पे है। तो 50,700 के ऊपर यदि होता है और मार्केट यहाँ पे जाने के बाद ये जो सेलर्स वहाँ पे रहेंगे तो इन सेलर्स को जहाँ पे देखिए कोई भी आपको डिप वहाँ पे देखने को मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहेगी। एंड एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पे है वो 50,000 से 50,100 के अराउंड है, जहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग 1,13,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे पुट बेचने वाले जो है बहुत ही तगड़े तरीके से वहाँ पे क्रिएट हुए हैं, वो अच्छे तरीके से वहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद यदि हम सेकंड राइटिंग वाली जोन देखें तो वो 50,500 के अराउंड वहाँ पे है, जहाँ पे 90,000 के अराउंड वहाँ पे चीज़ है। तो पुट राइटिंग एक जोरों शोरों से वहाँ पे है, और उस पुट राइटिंग का आपको इस्तेमाल वहाँ पे करना होगा। एंड एज ऑफ नाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से 51,000 एक स्ट्रॉन्गर वहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही है। इन बिटवीन कोई भी डीप आ रहा है तो उसमें 50,000 से 50,200 वाला बैंड जो है एक अच्छी खासी सपोर्ट का काम करता हुआ वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बात भी आपको इन बिटवीन वहाँ पे समझना होगा कि ये एक सपोर्ट वाला जो सेक्शन वहाँ पे है, तो उस सपोर्ट वाले सेक्शन का आपको इस्तेमाल वहाँ पे करना होगा। रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो है 51,000 के अराउंड वहाँ पे है, और उस रेजिस्टेंस को आप अच्छी तरीके से तब्दील करते हुए, उसको समझते हुए, इस रेजिस्टेंस को वहाँ पे समझते हुए आप कोई भी डीप वहाँ पे देखने को मिल रहा है तो उस डीप को जो है आप कैचिंग कर सकते हो। तो उसमें यदि 50,500 भी धराशायी कर जाता है तो निचले स्तरों पर आपको देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा है, और उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस कैसे वहाँ पे बिहेव हो रही है। क्योंकि इस कॉल साइड से तो हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 51,000 के लेवल पे वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और निचले स्तरों पर 50,000 तो अल्टीमेटली सपोर्ट है ही है, बट उसके ऊपर 50,300 से 50,500 वाला जोन जो है वहाँ पे मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम वहाँ पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में जो है अगले हफ्ते के लिए, मतलब 12 अगस्त 2024 से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें करता हुआ वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारा कॉम्बिनेशन वहाँ पे है, और उस कॉम्बिनेशन में आपको ये समझना ज़रूर रहेगा। ऑब्वियसली यदि इन द मनी ITM कॉल्स की हम बात करें तो यहाँ पे पूरा पूरा शॉर्ट्स कवर होता हुआ दिख रहा है, तो इसमें एक एक्सट्रीम बुलिशनेस है। तो कोई भी प्राइस थोड़ी ढुलक रही है, लुढ़क रही है, देन अल्टीमेटली उसको आपको समझना होगा कि मार्केट निचले स्तरों पर यदि इन द मनी स्ट्राइक्स पर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे अच्छे तरीके से यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव और प्रीमियम में बदलाव पॉजिटिव, मतलब इसे कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग। जब मार्केट रिवर्सल कर जाता है तो जिस किसी ने भी उसे बेचा है तो वो जो है उसके शॉर्ट्स कवर करना शुरू कर देता है, और यदि ये शॉर्ट कवरिंग का आपको आगाज देखने को मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो ऊपर जाने की ये चीज़ है। तो एक्सपर्ट एनालिसिस जो हम कह सकते हैं वो एक्सपर्ट एनालिसिस के हिसाब से ही ये आपको चीज़ पता चल रही हो। तो अगले हफ्ते के लिए वीकली स्केल के हिसाब से बैंक निफ्टी जो है एक बुलिश स्टांस वहाँ पे दिखा रहा है, और उस बुलिश स्टांस को आपको वहाँ पे समझना ज़रूर रहेगा। मार्केट के लिए सपोर्ट भले ही 50,000 के अराउंड वहाँ पे है, बट उसके ऊपर यदि ये शिफ्ट हो रहा है देन ऑब्वियसली एक अच्छी खासी चीज़ जो है हमें आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली जो भी डिस्कशन हमारा है वो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है, यहाँ से कोई भी ट्रेडिंग टिप्स या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमसे भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हो देन डेफिनेटली मेरी अपील रहेगी कि इस चैनल को आप शेयर, लाइक और अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर ठोकिएगा। धन्यवाद।